तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल बॉय सुशांत पे। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, यदि आप भी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए ब्लॉक या साइबर कैफ के चक्कर लगाते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं जिसको जानने के बाद आपको इन चीजों को बनवाने के लिए ब्लॉक या साइबर कैफ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आप मुफ्त में ही अपना आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे, वो भी घर बैठे। उसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, इस वीडियो को लाइक कर लेना होगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना होगा और सबसे पहले बेल आइकन दबा लेना होगा क्योंकि सारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा एक वेबसाइट पर जिसका नाम है क्रोम ब्राउज़र और वहां पर आपको सर्च करना है बस 4 वर्ड जिसका नाम है RTPS। तो मैं आप लोगों के सामने सर्च कर लेता हूं RTPS, उसके बाद में बताता हूं किस तरह से आप घर बैठे इन चीजों को बनवा सकते हैं। तो मैं आ गया हूं क्रोम ब्राउज़र पर और वहां मैं सर्च कर रहा हूं RTPS। क्रोम ब्राउज़र पर RTPS सर्च करने के बाद RTPS की वेबसाइट मेरे पास आ जाती है और वहां पर जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र वाले भी ऑप्शन रहते हैं, मगर आपको उसमें नहीं जाना है। आपको जाना है RTPS वाली साइट पर। RTPS वाली साइट पर जाने के बाद आपको वहां पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। उस वाले ऑप्शन पर अगर आप जाएंगे डायरेक्ट ऑप्शन पर तो आपका आय प्रमाण पर रिजेक्ट भी मांगा जा सकता है। उसके लिए आपको सबसे पहले यहां जाना होगा लॉगिन वाले ऑप्शन पर। तो मैं चला जाता हूं लॉगिन वाले ऑप्शन पर। लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहां पर मुझे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है लॉगिन के लिए आगे बढ़े। आपको उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन के लिए आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर इंटर यूजर नेम और पासवर्ड दिया होगा, आपको वहां पर नहीं जाना है, आपको जाना है न्यू यूजर साइन अप मेरी पहचान। तो मैं उस पर चला जाता हूं। उस पर जाने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, ओटीपी जो यहां पर आपको जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर दिखाई देगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्ट जेंडर और आप अपनी यूजर आईडी बना लें और पासवर्ड वगैरह डाल लें और रजिस्टर कर लें इसके साथ। उसके बाद आपकी आईडी रजिस्टर हो जाए। रजिस्टर करते समय आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड बनाया था आपको यहां पर डाल लेना है। अगर यहां से भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको यहां पर मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर जाना है, वहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और वहां पर से आपको ओटीपी प्राप्त होगा। उसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा। वो वेबसाइट पर अगर आपको कोई फॉल्ट नजर आए तो आपको जाना है फिर से क्रोम ब्राउज़र पर, वहां पर आपको RTPS सर्च करना है। RTPS सर्च करने के बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाने के बाद कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इस तरह के इंटरफेस पर आने के बाद यहां पर आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अप्लाई फॉर सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज लिखा होगा, आपको यहां पर जाना है। तो मैं चला जाता हूं व्यू ऑल सर्विसेज पे। वहां पर जाने के बाद यदि आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको यहां पर इनकम सर्टिफिकेट सर्च करना है। तो मैं आप लोगों के सामने सर्च कर लेता हूं इनकम सर्टिफिकेट, INCOME। इनकम सर्टिफिकेट मारने के बाद आपको इश्यूएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट एट DM लेवल, इश्यूएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट RO लेवल, आपको यहां RO लेवल पर जाना है। RO लेवल पर जाने के बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा जहां पर से आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे। तो कुछ इस तरह का मेरे ऑप्शन आ गए हैं। तो वहां पर जाने के बाद आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे जो आपके आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जरूरी होते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर आपको आवेदक का विवरण में लिंग, अभिवादन, नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर नेम, मदर नेम वगैरह आपको यहां पर डाल लेना है। आवेदक का मोबाइल नंबर डाल लेना है। जिस चीजों में स्टार दिया हुआ है वो आपको डालना बहुत कंपलसरी है। उसके बाद ही आपका आय प्रमाण पत्र के लिए प्रोसेस होगा। तो यहां पर आपको राज्य, जिला वगैरह डाल लेना है। आपका जो भी निकाय हो, ग्राम पंचायत, नगर निगम, जो कुछ भी हो वहां पर आपको डाल लेना है। वार्ड नंबर आपको डाल लेना है, ग्राम पंचायत डाल लेना है, डाकघर डाल लेना है, थाना डाल लेना है और आपको यहां पर अपना फोटो डाल लेना है। फोटो डालने के बाद ही आपका आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई होगा। फोटो में कुछ फॉल्ट होने के बाद आपका आय प्रमाण पत्र रिजेक्ट भी मार दिया जा सकता है। यहाँ पर आधार संख्या कंपलसरी नहीं है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहिए नहीं डाल सकते हैं, मगर आपका आगे बढ़ने के बाद आधार कार्ड का ऑप्शन दिया जाएगा।
तो वहां पर आवेदक का उद्देश्य पूछा जाएगा, पेशा, सरकारी सेवा कितनी आय आपको लगती है, सब कुछ पूछा जाएगा। आपको यहाँ सब कुछ डाल लेना है अपने अनुसार से। फिर आपको यहाँ पर जाना है आगे, फिर आपको यहाँ पर वर्ड वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद आपको प्रोसीड करना है, उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई हो जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं आवासीय प्रमाण पत्र कैसे बनवाते हैं। उसके लिए आपको फिर से जाना होगा। तो आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको फिर से वही प्रोसेस करना होगा, तो मैं कर लेता हूं। तो यहां पर मैं चला जाता हूं अप्लाई फॉर सर्विसेज वाले ऑप्शन पर, वहां मुझे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको वहां पर सर्च करना है रेसिडेंस। तो मैं सर्च कर लेता हूं रेसिडेंस, RESIDENCE, इश्यूएंस ऑफ रेसिडेंस सर्टिफिकेट एट DM लेवल, इश्यूज ऑफ रेसिडेंस सर्टिफिकेट एट RO लेवल। तो मैं फिर से RO लेवल वाले ऑप्शन पर चला जाता हूं। उस पर जाने के बाद आपका आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो सवालात पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आय प्रमाण पत्र में जो प्रोसेस हुआ था वही प्रोसेस हुआ था, लेकिन इसमें क्वेश्चंस कुछ अलग अलग आपके लिए हो सकते हैं, तो आपको देख लेना है। अब आपको फिर से वापस आना है, तो यहां से आप स्किप कर लें। स्किप करने के बाद आपसे फिर से रीलॉगिन करने के लिए ऑप्शन पूछे जाएंगे, तो फिर से आपको चले जाना है यहां पर आपको फिर से जाना है व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस के में। तो वैसा ही आपको फिर से जाति प्रमाण पत्र के लिए करना होगा। जैसा कि अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको फिर से एक बार अप्लाई फॉर सर्विसेज वाले ऑप्शन पर जाना है। वहां पर आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे जाना है। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज जाने के बाद वहां पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट सर्च मारना है, कास्ट। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इश्यूएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एट DM लेवल, इश्यूएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एट RO लेवल। आपको RO लेवल वाले ऑप्शन पर चले जाना है। आप जिस भी लेवल पे बनवाना चाहते हैं वहां पर चले जाना है आपको। यहां पर आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे, आपको वो सवालात जान लेना है। तो जैसे कि अगर ये नेम ऑफ एप्लीकेंट, आवेदक का ईमेल, जाति का नाम, यहाँ पर जाति का नाम आपको डाल लेना है, पैसा, वर्ग, जाति का नाम वगैरह आपको डाल लेना है। उसके बाद आपका जाति प्रमाण के लिए प्रोसीड हो जाएगा। इसको बनने के लिए भी आपको 15 दिन लगेंगे। सिर्फ इकोनॉमिक सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको 28 दिन लगते हैं। 28 दिन के भीतर आपका ये सर्टिफिकेट, इकोनॉमिक सर्टिफिकेट बनकर आ जाता है, और कास्ट सर्टिफिकेट बनने में 15 दिन लगते हैं। तो इकोनॉमिक सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी आपको कुछ इसी तरह का करना होगा। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको वो ना बताने वाला हूं। तो इस तरह के शानदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल टेक्निकल बॉय सुशांत को, लाइक कर ले, शेयर कर ले, और अपने दोस्तों को बताइए शानदार से ट्रिक के बारे में, क्योंकि उनको ना ब्लॉक या साइबर कैफ के चक्कर ना लगाने पाए और एक भी पैसा उनका खर्च ना, वो घर बैठे इन कामों को कर ले। तो बाय फ्रेंड।